ज्यादा समय नहीं लूंगी। आप सबको जान के बहुत बहुत खुशी होगी कि आज हमारे बीच 68 बैच की मैम दीदी हैं, दीपा दीदी 68 बैच की हैं और उन्हें अब तक वनस्थली की यादें बांधी हुई हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पे आए और कुछ बोले। मैंने 60 पास किया, 11th क्लास पास किया 68 में। 9th से मैंने यहाँ पर किया, जो मैंने कभी नहीं देखा था। गोबर से लीपना पड़ता था मुझे कमरा अपना। कुटी में मैं रही, रस्सी ठंडी ठंडी जाड़ों में रस्सी उठा के पानी से खींचना, तब ब्रश करना, नहाना। बहुत कठिन जिंदगी थी, लेकिन उस जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया और अच्छा भी बहुत था। सावन में जो झूले पड़ते थे उसके पेड़ के पास, वो झूले आज भी याद है। वैसे झूले न कभी पड़े, आज एक पड़े नहीं है न कभी पड़ेंगे, उन झूलों मेरे मन में है। और एक काम हम लोग चोरी भी करते थे, मूंगफली छील के और गुड़ मिलता था, गुड़ ले थाली में कूट के, हाँ सोनिया चला जाता था, तब उसके कोयले में थाली रख के और हम लोग पत्ती बनाते थे। सबसे टेस्टी वही लगता था, सब खाना नहीं लगता था टेस्टी। और चोरी भी करते थे, रोटी नहीं खाई जाती, गिलास में रखी, गिलास उतर के निकल गए। ऐसे मैं मेरी शादी हो गई, मैं बाद में मैंने BSc किया और मैं जिम चलाती थी फीमेल का। अभी मैंने बंद कर दिया, मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर, एक दामाद डॉक्टर और एक ग्रेजुएशन है। ये बस यही कुछ है मेरे बारे में। पर वनस्थली की लड़कियों की कुछ बात ही अलग है, वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता कहीं भी पढ़ के नहीं आएगा जो वनस्थली में पढ़ के आया था। थैंक यू वेरी मच। मैंने शायद बहुत बोल दिया। ये बनारस से आई है, उन्होंने बताया नहीं, बनारस से। देख लीजिए। अब मुझे लाने वाली मीना सिंह है। माय गॉड, माय इंस्पिरेशन मीना सिंह है। अब मैं मीना जी से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। गया से आए हैं, गया की थी तब आज बनारस में रहती हैं। इनको मैंने कहा ये बहुत मतलब वर्ल्ड टूर करती है, अकेले निकल जाती है। कभी पूछो आप जिम में हूँ तो छोटी छोटी कंट्रीज जैसे सोमालिया है, जैसे बल्गेरिया है। मैंने कहा जो आप धमाल 3 में आओगी ना उसके बाद सबको भूल जाओगी, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये आई है, तो मीना भी आई है। मेरी तारीफ कर दी और दीपा जी को बहुत धन्यवाद। तो नहीं बोला ना मुझे अब क्या पहले परिचय दे देती हूँ। मैं मीना सिंह, पहले गया फिर बनारस। क्लास 2nd में मेरा एडमिशन हुआ था वनस्थली में 1962 में, और मैंने वनस्थली अभी तक छोड़ा नहीं है, यानी 2013 में भी मैं वनस्थली में हूँ। मेरे क्यों कारण ये है कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली कहती अब तो वनस्थली से निकलो। तो क्योंकि अभी तक कुछ की घटनाएं जाती नहीं है हर चीज में। जैसे दीपा जी ने बताया ना, नीम के जब फूल आते थे वनस्थली याद आ जाती थी। वो टीन की छत के ऊपर हमारे फूल गिरे हुए, सोए हुए हैं, मोर चल रहे हैं टीन के ऊपर, वो सब आज तक नहीं भूलता है। कोई सीन टीवी पर भी देख लो तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, अरे हमारे यहाँ नहीं, ये वनस्थली बोलो, ऐसे होता था। तो मेरे ख्याल से मेरे साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। और ये फीलिंग चूंकि हमने सबकी तरफ से कही है, बस यही है, मेरी फीलिंग अकेले की नहीं है। और हो सकता है घर में आप लोग के नहीं, घर के लोग कहते होंगे कि अब वनस्थली से निकलो, लेकिन वैसे फॉर्मल मैं वनस्थली से 1971 में मैं हेलो हमारी थी सजन थी, याद नहीं आ रहा, वो जब देखो तब तबीयत खराब है, आंगन में खटिया पे लेट गई, आज मेरी तबीयत खराब है। आज जी आपको क्या हुआ? अरे दीपा मैं क्या बताऊं, मेरे पेट में हेडक हो रहा है। वो बहुत यंग थी और लड़कियों को देख करके उनके मन में जैसे होता था इंग्लिश वर्ड्स जो सुन लेती थी वो बोला करती थी। और प्रेम जी मेरे ख्याल से ये जब दीपा जी पहली बार कुटीर में रहने आई थी तब
नहीं उनकी वो ऑर्डर लेगी। और याद है तो कहीं बड़ी दीदी की याद है, बड़ी जीजी की। सज्जन जी के तो कोई नहीं भूल सकता, लेकिन बड़ी दीदी को इसलिए याद है क्योंकि मेरे बाल बहुत रूखे रूखे रहते थे, खुले खुले रहते थे बहुत ज्यादा। तो वो कहती थी ये रखी जरा तेल लगा के आ तो जाते थे, तेल लगा करके आते थे, तब नाश्ता मिलेगा, लगा के आते थे, बोले लगा ही नहीं, ऐसी चली आई। हमने कभी छू के देखिए, मैं क्यों छू तेरे बाल। उनको कभी नहीं भूलते कि बिना वो तेल एक बार दबाया करती थी अपने पेट पर जमीन मेरे बालों में। अब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 172 में सांगे दी है, सांगे लमो अरुणाचल प्रदेश से, वो भी उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सांगे दी आई है, जीजा जी कहाँ है? जीजा जी कहाँ है? आया ही नहीं, यहाँ आए नहीं, क्यों? इतना अच्छा लग रहा है, जीजू जीजू कहते हैं सबको, देखो मैं लेके आई हूँ। एक बार ही रातों में यहाँ पता भी लोग चले 70-71 के टाइम में हम लोग हॉकी खेला करते थे और हमने नेशनल तक खेले, जिसमें रीता राणा हमारी कैप्टन थी, वाइस कैप्टन लीना सिंह, और बैक में खेलती थी सांगे लामो। हम लोग की ये टीम थी जो कि पूरे इंडिया का टूर की थी और हर जगह से जीत कर लाया। मैंने सांगे दी को जब आजकल वो गाना आ रहा है ना, हवन करेंगे हवन करेंगे, मुझे ना ये याद है, मैं ऐसे डांस करती थी उस टाइम में एनसीसी कैंप में। वो गाना पता नहीं कुछ और होगा, पर स्टाइल वही था। मैं अपना परिचय देने से पहले ऑर्गेनाइजर को हार्दिक बधाई धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये खुशी का पल उनकी वजह से ही मिला है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे खुशी मिलेगी, तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय ये बताना चाहती हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट से मैं अकेली आई हूँ। नॉर्थ ईस्ट की सैकड़ों लड़कियों ने वनस्पति से शिक्षा पाई है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप के वजह से हम लोग एक दूसरे को संपर्क में नहीं हो पाया। तो इस बार मैं आई हूँ तो यहाँ से संदेश लेकर जाऊँगी। अगले 4th रामायण में कई लोगों को लेकर आने की कोशिश करूँगी। तो मैं अरुणाचल के बारे में भी थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी, क्योंकि अरुणाचल को कई लोग ठीक से नहीं जानते हैं। आज भी सुना है कि महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में अरुणाचल को चाइना में देकर रखा हुआ है। तो हम ये बताना चाहेंगे अंग है और मतलब चाइना का पार्ट नहीं है बोलिए। और मैं अरुणाचल के बारे में और ये बताना चाहती हूँ कि अरुणाचल भूटान, चाइना और म्यांमार 3 इंटरनेशनल बॉर्डरों से बंधा हुआ है। वैसे सबसे शांति प्रिय प्रांत माना जाता है, लेकिन अभी कई जगहों से मतलब पूरी नजर पड़ा हुआ है। वैसे तो सबसे शांति वाला जगह है। क्षेत्रफल के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन जनसंख्या का तुलना में नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम जनसंख्या वाला ये अरुणाचल है। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। 1964 में उस समय अरुणाचल नहीं बना था, नेफा के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग फर्स्ट बैच अरुणाचल के मतलब नेफा के 4 लड़कियां आए थे। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो एकदम दूर दराज सीमा प्रांत से आए थे। आपने कभी शहर नहीं देखा था, रेलगाड़ी नहीं देखा था। हम फर्स्ट टाइम जब आए हमको यहाँ पहुँचाया गया। अरुणाचल सरकार ने ही हमको स्पॉन्सर किया, यहाँ शिक्षा के लिए भेजा। तब हमें नहीं मालूम था कि हमारी आंखें छोटी है या नाक चपटी है। ना ही वनस्थली में किसी की बहनों ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी शक्ल ऐसी है ऐसी है। सबने बोला नेफा वाली बहनें। तो इतना
यहाँ हर जगह में नेफा वाली बहनें बोल के पुकारते थे। मीना हम लोग एक ही रूम में रहते थे 25 वाले में, और भी बटन कश्ती करते थे ऐसा। और हम लोगों को विशेष ध्यान रखा जाता था। तो आपा जी हम लोगों को बुलाते थे और तकलीफ वगैरह पूछते थे। उस समय इतना मतलब इतना ख्याल रखा जाता था। तो कृष्णा जी हम लोग का हॉस्टल वार्डन थे ना, तो कृष्णा जी को बुला कर कहते थे ये नेफा की है, इनका खास ख्याल रखा करो, ये लोग रोटी नहीं खाते हैं, इनको चावल थोड़ा ज़्यादा दिया करो। यहाँ तक इतना ख्याल रखते थे। आज हमारे अरुणाचल की लड़कियाँ जो अरुणाचल को या नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो लोग छेड़ते हैं, चिंगी आए वाले, ये बहुत छेड़ते हैं। लेकिन उस समय वनस्थली में हमें ये एकदम अनुभव होने नहीं दिया, क्योंकि ये वनस्थली का संस्कृति था, वनस्थली का प्यार था। तो आप सचमुच वनस्थली के बहुत आभारी हैं। वनस्थली ने हमें बहुत कुछ दिया, प्यार दिया, बहनों ने भी बहुत। और ये खास वो था कि एक दूसरे को लड़कियों बोल के नहीं पुकारते थे। जब हम कॉलेज में आसाम में हाई सेकेंडरी करने के बाद मैं आसाम में कॉलेज में गई तो एक दूसरे को बुलाते तो लड़कियों इधर आ जाओ ऐसे पुकारते हैं, लेकिन वनस्थली में बहनों इधर आओ, एक खास मतलब एक प्यार था, तो जिसे हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। जिंदगी का सबसे सुनहरा जो पल, गोल्डन लाइफ जो है वनस्थली में ही बिताया। तो वनस्थली की यादें हमारे पूरे दिलों में छाया हुआ है। जिन्होंने हमको, हम दोनों वनस्थली छोड़ने के बाद भी एकदम संपर्क नहीं टूटा। रीता जैसे फ्रेंड मुझे वनस्थली ने दिया। रीता आई लव यू। हर दुख हर सुख में उसने, रीता ने मेरा साथ दिया। और थैंक यू। प्रेम प्यार देखिए। अब मैं रीता जी से रिक्वेस्ट करूँगी, नहीं बोलना? अच्छा, और एक चीज और है, मेरी छोटी बहन जो वनस्थली में नहीं पढ़ी, वो लास्ट टाइम फेसबुक में उसने बहुत फोटोज देखी, तो बोली मैं, वो न्यूजीलैंड रहती है, तो इन्हीं दिनों के लिए उसने अपना टिकट बुक कराया और वो हमारे साथ आई हुई है एक साथ। और हम 5 बहनें हैं, हम 3 बहनों का सौभाग्य था वहाँ पढ़ता। ये लोग बाहर पढ़े, एक अभी शाम को कविता सिंह आएंगी, है ना? अच्छा, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं हमारे, मैं अपने 78 बैच के हैं, सब मिल चुके हैं। मधु है, नीलम है, सविता है, और आ जाओ यहाँ, एक बार आ जाओ। एक हो चुका है, अच्छा चलो, वो श्रद्धा है, और मतलब सब कुछ भूल के यहाँ आने वाली बात है। और हाँ जी, हाँ, एक शारदा जी हैं, फेसबुक में न्यूजीलैंड से हैं, वो 48, हाँ, हम उम्मीद करते हैं। और मैंने 64 से लेकर 78 तक मैंने वनस्थली में पढ़ाई की है, और MA मैंने वहीं से किया है। आजकल मैं भिवानी में गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर हिस्ट्री की प्रोफेसर। थैंक यू। ये अपने बैच के बहुत ही सबसे खूबसूरत हमें लगती थी। और सबसे पहले जो मैंने अपनी लाइफ में ये मैगी नूडल्स जो खाए थे, वो रीता दीदी के बने हुए खाए थे। उस समय वहाँ के आते थे नूडल्स चाइना से, और इन्होंने बहुत ही अच्छे नूडल्स खिलाए थे। और ये हम लोगों की वो हुआ करती थी, सबसे खूबसूरत थी है, और आज भी है। है, हम लोग इसके भी दीवाने हुआ करते थे। अभी नहीं? अभी